चिंता करने से समाधान दुख नहीं होता है, चिंता करने से दुख। और इसलिए मेरी बात मानो, संतान देना या ना देना वो परमात्मा की इच्छा होती है। इसलिए तुम भगवान का भजन करो, चिंता मत करो। यदि हमारे तकदीर में संतान होगी तो जरूर मिलेगी। महाराज देवी सुनीति कहने लगी, महाराज मैं ऐसे नहीं मानने वाली, ये चिंता मेरी मिट नहीं सकती जब तक मेरी बात आप नहीं मानोगे। उत्तान पात कहने लगी, ऐसी क्या बात है, हम बात नहीं मानेंगे तब तक चिंता खत्म नहीं होगी। बोली हाँ। बोली क्या बात है। सुनीति कहने लगी, नाथ मेरी बात मानो, मानोगे। आज हाथों को जोड़ करके सुनीति आंखों में आंसू भर के कहती, नाथ मेरी एक बात मानो। उत्तान पात कहने लगे, देवी कहो ना क्या बात है। सुनीति कहने लगी, नाथ दूसरा विवाह कर लीजिए, मेरी बात मानो, दूसरा विवाह कर लो। महाराज जैसे इतने शब्द सुने, उत्तान पात कहने लगे, देवी क्या कह रही हो। तुम्हें पता है कि जिस घर में सौत होती है उस घर में दो नालियां जो नदियां बहती हैं, उस घर में खून की नदी नालियां बहती हैं, वो घर हर तरीके से बर्बाद हो जाता है। जिस घर में दो सौतें होती हैं और जिस खेती में डाब हो जाता है सुनीति, उस खेत में फसल नहीं हो पाती है। महाराज को बार बार समझा रहे हैं इधर, लेकिन सुनीति नहीं मानने वाली। महाराज कहने लगे, सुनीति मेरी बात मानो, ये हट छोड़ दो, अभी तुम चैन से हो और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे विवाह कराए दो और बाकी बाद में तुम्हें तुरंत ही निकालना पड़ जाए। तब मेरी बात मानो, अच्छे से रहो। बताया जाता है महाराज के नारी हट और बाल हट बड़ी विलक्षण होती है। प्रिया हट कर जाए, संजू भैया, अगर पत्नी हट कर जाए कि हमें अंगूठी चाहिए तो चाहिए, तभी चाहिए भैया की शादी में। तो जो भैया चाहे कछु करे अंगूठी बनवाने पड़ेगी, नहीं तो दो रोटी मिलने वाली। हाँ महाराज इधर उत्तान पात ने समझ लिया कि सुनीति मानने वाली नहीं है। महाराज तो उत्तान पात ने समझाया कि एक बात कही है कि देवी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जैसी तुम्हारी मर्जी। तो महाराज एक बात कही है, अरे सौत चून की भूरी जहर की चूरी मान प्यारी। अरे सौत चून की भूरी जहर की चूरी मान प्यारी। कोई आवत दिए तार रनिया करे तेरी बारी। हे सुनीति, अरे हमको गाली दे चैन ना लेवे खराज दुल्हनिया रे राज। अरे शादी करके फिर हुई है बर्बाद, अरे शादी करके फिर हुई है बर्बाद। महाराज आज उत्तान पात